नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, शेर से कौन सा जानवर नहीं डरता है। दोस्तों प्रश्न, शेर से कौन सा जानवर नहीं डरता है। इसके ऑप्शन है ए घड़ियाल, बी कुत्ता, सी मगरमच्छ, डी दरियाई घोड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी दरियाई घोड़ा। शेर से दरियाई घोड़ा नहीं डरता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न है दोस्तों, जमीन पर सोने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। दोस्तों प्रश्न, जमीन पर सोने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। इसके ऑप्शन है ए कमर दर्द, बी कैंसर, सी शुगर, डी सर दर्द। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कमर दर्द। जमीन पर सोने से कमर दर्द ठीक होता है। दोस्तों अगर ऐसी वीडियो आप रोजाना देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाला वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला प्रश्न है, रामायण किस देश की राष्ट्रीय पुस्तक है। दोस्तों प्रश्न है, रामायण किस देश की राष्ट्रीय पुस्तक है। इसके ऑप्शन है ए भारत की, बी नेपाल की, सी थाईलैंड की, डी श्रीलंका की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी थाईलैंड की। रामायण थाईलैंड देश की राष्ट्रीय पुस्तक है। अगला प्रश्न है प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। दोस्तों प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। इसके ऑप्शन है ए जांघ में, बी कान में, सी नाक में, डी उंगली में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कान में। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। दोस्तों प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। इसके ऑप्शन है ए पेड़, बी पानी, सी आदमी, डी ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न है दोस्तों, शेर की दहाड़ कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है। दोस्तों प्रश्न, शेर की दहाड़ कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है। इसके ऑप्शन है ए 2 किलोमीटर तक, बी 4 किलोमीटर तक, सी 8 किलोमीटर तक, डी 12 किलोमीटर तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 8 किलोमीटर तक। शेर की दहाड़ लगभग 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न है, मनुष्य के किस अंग पर पसीना नहीं आता है। दोस्तों प्रश्न, मनुष्य के किस अंग पर पसीना नहीं आता है। इसके ऑप्शन है ए पलकों पर, बी नाक पर, सी कान पर, डी होठों पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी होठों पर। मनुष्य के होठों पर पसीना नहीं आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न है, कौन सा जानवर भूख लगने पर खुद को खाने लगता है। दोस्तों प्रश्न है, कौन सा जानवर भूख लगने पर खुद को खाने लगता है। इसके ऑप्शन है ए खरगोश, बी चींटी, सी चूहा, डी सांप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चूहा। चूहा एक ऐसा जानवर है जिसे भूख लगने पर वह स्वयं को खाने लगता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 9, किस देश में 24 घंटे अंधेरा रहता है। दोस्तों प्रश्न, किस देश में 24 घंटे अंधेरा रहता है। इसके ऑप्शन है ए नॉर्वे देश में, बी श्रीलंका में, डी सी क्यूबा में, डी आइसलैंड में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नॉर्वे देश में। नॉर्वे देश में 24 घंटे अंधेरा रहता है। अगला प्रश्न है 10, प्रश्न है, पक्षियों का राजा कौन होता है। दोस्तों प्रश्न, पक्षियों का राजा कौन होता है। इसके ऑप्शन है ए कौआ, बी तोता, सी बाज, डी गाड़ोर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गाड़ोर। गाड़ोर पक्षियों का राजा होता है। अगला प्रश्न है 11, भारत का राष्ट्रीय गाना किसने लिखा था। दोस्तों प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। इसके ऑप्शन हैं
ए महात्मा गांधी ने, बी भगत सिंह ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी भीमराव अंबेडकर ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। इसकी ऑप्शन है ए पंजाब, बी गुजरात, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है 13। प्रश्न है, नेताजी के नाम से किसको जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न है, नेताजी के नाम से किसको जाना जाता है। इसके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी को, बी भगत सिंह को, सी सुभाष चंद्र बोस को, डी चंद्रशेखर आजाद को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 14। प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है। दोस्तों प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है। इसके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी असम, डी बिहार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे गर्म राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न है 15। प्रश्न है, जिराफ की उम्र की गणना किससे की जा सकती है। दोस्तों प्रश्न है, जिराफ की उम्र की गणना किससे की जा सकती है। इसके ऑप्शन है ए नाक का रंग, बी पूंछ की लंबाई, सी पैरों की लंबाई, डी शरीर के धब्बों का रंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी शरीर के धब्बों का रंग। अगला प्रश्न है 16। प्रश्न है, किस देश में बर्फ का होटल है। दोस्तों प्रश्न है, किस देश में बर्फ का होटल है। इसके ऑप्शन है ए भारत में, बी स्वीडन में, सी कनाडा में, डी सिंगापुर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी स्वीडन में। अगला प्रश्न है 17। प्रश्न है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। दोस्तों प्रश्न है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। इसके ऑप्शन है ए चींटी, बी मछली, सी सांप, डी शुतुरमुर्ग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चींटी। चींटी का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। अगला प्रश्न है 18 जो कि एक मुहावरा है। प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों प्रश्न है, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसके ऑप्शन है ए मनमानी करना, बी नकली वस्तु देना, सी बहुत चतुर व्यापारी, डी दोहरा लाभ होना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम का सही अर्थ होगा दोहरा लाभ होना। अगला प्रश्न है 19। प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। इसके ऑप्शन है ए गंगा, बी नर्मदा, सी यमुना, डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यमुना। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है 20 जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है, किस शहर को सपनों की नगरी कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है, किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मुंबई। मुंबई शहर को सपनों का शहर कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।